हेलो गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक सी प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो इन जनरल आपसे एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं, बनवाए जा सकते हैं। पहला प्रोग्राम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैप्पी नंबर का। आपको यूजर से एक नंबर लेना है और बेसिकली आपको ये बताना है कि वो नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं। अब हैप्पी नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हैप्पी नंबर होता क्या है। अगर आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे लेट्स से हम एक नंबर अगर सपोज करें 23, अगर आप किसी गिवन नंबर के डिजिट्स का स्क्वायर करें और उन दोनों को सम करें, जैसे 2 का स्क्वायर 4, आपके इस ये जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9। इन दोनों को आप सम करें, दैट इज 13। इस 23 के डिजिट्स का स्क्वायर करके उसको सम करके जो नंबर आ रहा है ये आपका बना। अब यही सेम प्रोसेस आप इस नंबर पे रिपीट करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। इन दोनों का अब आप सम करेंगे तो ये आएगा 10। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली रिपीट करते जानी है जब तक आपको इसका आंसर 1 नहीं मिलता। जैसे यहां अगर ये 10 आ गया है, अगर अब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 इज 1। अगर ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर या आपका ये जो कैलकुलेशन है वो 1 पे जाके रुकता है तो इसका मतलब है ये जो गिवन नंबर है ये एक हैप्पी नंबर है। आपको जो नंबर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 23, आपको इसकी डिजिट्स के स्क्वायर का सम करना है। जो नया नंबर जनरेट होके आएगा इसका भी इसमें भी सेम वही चीज परफॉर्म करनी है, दैट इज इसके डिजिट्स का स्क्वायर परफॉर्म करना है, फिर उन दोनों का सम करना है। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूअसली रिपीट करते जानी है जब तक इसका आंसर क्या ना आ जाए 1। अगर 1 आता है इस प्रोसेस में तो आपका नंबर हैप्पी नंबर कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि आपका ये जो प्रोसेस है ये चलते चलते 1 पे नहीं रुकी तो ये डेफिनेटली 4 पे जाके रुकेगी। मतलब बेसिकली सिर्फ हमें दो ही चीजें चेक करनी है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलानी है या तो इस प्रोसेस का ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ये 1 पे आके रुकेगा या ये 4 पे आके रुकेगा। अगर ये 1 पे आके रुकता है तो आपका नंबर हैप्पी नंबर है, और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 4 पे आके रुक गया इसका मतलब आपका जो नंबर है वो हैप्पी नंबर नहीं। तो इस चीज का ही हमें यूज करना है, इसी लॉजिक का हमें यूज करना है हैप्पी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। गिवन नंबर, इसके डिजिट्स निकालने हैं, उनका स्क्वायर करना है, सम करना है, फिर जो नया नंबर जनरेट होके आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो अब हमारा जो नया नंबर है वो 13 है। अब हमें इस पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, अब हमें 13 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब 13 पे आप यही सेम चीज लॉजिक परफॉर्म करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड देन 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 दैट इज 10। तो अब आपको काय पे काम करना है? 10 पे काम करना है। 10 में 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 इट इज 1। तो ये कहां आके रुक गया? आपका 1 पे आके रुक गया। जैसे ही ये 1 पे आके रुकेगा आप कि ये क्या है? हैप्पी नंबर है। और अगर मान लीजिए ये कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं और जो हमारा कैलकुलेशन है वो आके रुकता है 4 पे, तो इसका मतलब है आपका जो नंबर है वो एक हैप्पी नंबर नहीं है, अनहैप्पी है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल मेन फंक्शन बनाएंगे। आपका मेन फंक्शन आएगा दैट इज रिटर्न 0। अब आप यहाँ पे कोड करना चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहले यूजर से एक नंबर लेने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे n। इसके अलावा जो ये जो सम हम परफॉर्म करेंगे इसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट्स से सम इज इक्वल टू 0। एंड बिकॉज एक एक डिजिट हमें फेच करनी है, उस डिजिट को भी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे b ले लेते हैं। अब
आप सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे, दैट इज एंटर अ नंबर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ वो नंबर यूजर से ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास आएगा लेट्स से %, ये वो नंबर आ गया जिसपे आपको जिसको आपको चेक करना है कि वो हैप्पी नंबर है या नहीं है। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, लेट्स से व्हाइल सम इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सम इज नॉट इक्वल टू 4। हम ये लूप रन कर रहे हैं जब तक हमारे सम वेरिएबल की वैल्यू ना ही तो 1 होगी और ना ही 4 होगी, क्योंकि ये दो जो कंडीशंस है हमारी, ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अगर सम की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब हमारा नंबर हैप्पी नंबर है, तो आपको लूप आगे रन करने की आवश्यकता नहीं। और अगर सम की वैल्यू 4 हो जाती है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा नंबर है वो हैप्पी नंबर हो ही नहीं सकता, इट्स अनहैप्पी नंबर। तो उस कंडीशन में भी हमें लूप को आगे रन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे व्हाइल लूप में क्या चेक कर रहे हैं कि हमें ये लूप कब तक रन करना है, जब तक जो ये सम वेरिएबल है ये ना ही तो 1 हो और ना ही ये क्या हो 4 हो, तब तक आपका ये लूप कंटिन्यू रन होगा। व्हाइल सम इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सम इज नॉट इक्वल टू 4। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ इस केस में वी हैव टू रीइनिशियलाइज सम, बिकॉज क्योंकि ये लूप बार बार रिपीट होगा और हर बार सम वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हम ये यहाँ कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे से ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिकॉज फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये लूप लगा हुआ है, अगर हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सम इज इक्वल 0, ये रीसेटिंग है, जब नेक्स्ट टाइम हमारा लूप रन होगा तब यह हमारे काम में आएगी। अब इसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे, दैट इज व्हाइल। ये जो सेकंड लूप हम लगा रहे हैं ये एक्चुअल में डिजिट फेच करने वाला जो हमारा लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो नंबर हमें दिया गया है उससे हम डिजिट्स को कैसे फेच कर सकते हैं, कैसे समेशन परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें करके मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सिंपल वही लॉजिक लगाएंगे, दैट इज व्हाइल n is greater than 0, then p is equal to b, p is equal to n mod 10, जो n हमारा नंबर है। तो ये बेसिकली हमने एक डिजिट फेच करी। अब आपको करना क्या था, जो डिजिट आई है उसका स्क्वायर करना है और बेसिकली जितनी भी डिजिट्स आती जाएंगी उनके स्क्वायर्स के साथ ऐड करते जाना। तो यहां हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस b इंटू b। इससे क्या होगा, आपकी जो करंट डिजिट है उसका स्क्वायर होगा और वो कहां स्टोर हो जाएगा, सम में। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो जो नई डिजिट आप फेच करोगे नंबर से उसका स्क्वायर होगा और वो पहली वाली डिजिट के स्क्वायर से सम हो जाएगा, क्योंकि आप इसे सम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप जो आपको करनी है, दैट इज n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ये नंबर को करेगा। तो ये जो हमारा इनर लूप है ये आपको बेसिकली एक एक डिजिट फेच करेगा और सम कैलकुलेट करके देगा। इसके बाद में एक चीज और हमें परफॉर्म करनी थी कि जब एक बार हम किसी गिवन नंबर की डिजिट्स का स्क्वायर करके सम निकाल लेते हैं तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमें उस पर्टिकुलर जो सम आया है उस पे ही कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया था 23 में से इसका आपने स्क्वायर अगर किया तो ये आपके पास आता है 4, इसका स्क्वायर आप करते हैं तो इसका स्क्वायर आता है 9 और आप इन्हें प्लस करते हैं तो आंसर आता है 13। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो किस पे परफॉर्म होना है, 13 पे परफॉर्म होना है। तो अब हमारा ये जो सम वेरिएबल की वैल्यू है ये आपका अब नेक्स्ट नंबर बनेगी। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस लूप के बाद में, दैट इज n इज इक्वल टू सम। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है जिसपे हमें काम करना है वो ये सम है। ये आपका पूरा आउटर लूप में एनक्लोज्ड है। अगर इस केस में ये जो सम की वैल्यू है आपकी या तो 1 आती है या 4 आती है तो ये इमीडिएटली इस लूप को रोक देगा और इनकी वैल्यूज पे जो इनकी जो वैल्यूज होगी, इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं।
और अगर यहाँ पे ना ही तो 1 आता है और ना ही 4 आता है, सम की वैल्यू ना 4 होती है और ना ही 1 होती है, तो ये लूप हमारा कंटिन्यू होगा और फिर से वही सारा काम होगा जो अभी हमने यहाँ पे इस लूप में किया हुआ है। सम को 0 से रीसेट किया जाएगा, फिर आपका एक एक डिजिट फेच करके उनको स्क्वायर किया जाएगा, लास्ट में ये चेक किया जाएगा। ये सारी चीजें आपकी कंटिन्यूअसली वैसी ही चलती रहेंगी। तो ये लूप से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कब बाहर आएगा, जब या तो सम की वैल्यू 1 होगी या 4 होगी। और हैप्पी नंबर कब होता है, जब आपके सम की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ सम इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे दैट इज गिवन नंबर इज अ हैप्पी नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आके आप लिखेंगे कि जो आपको नंबर दिया गया है, गिवन नंबर इज नॉट अ हैप्पी नंबर या इज एन अनहैप्पी नंबर, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो हमें ये कैलकुलेट करके या ये ऑब्जर्व करके बताएगा बेसिकली कि आपका जो गिवन नंबर है वो हैप्पी नंबर है या नहीं है। इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे आपसे एक नंबर पूछ रहा है, लेट्स से 23, तो ये 23 आपको ये बता रहा है कि 23 एक हैप्पी नंबर है। क्यों, वही कैलकुलेशन जो अभी हमने परफॉर्म किया था, इससे हमें पता चलता है कि जो 23 है वो एक हैप्पी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेट्स से कोई और नंबर लेते हैं 29 एक हैप्पी नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो इसका कैलकुलेशन है ये आपका इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं जमता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं लेट्स से 31 को, 31 एक हैप्पी नंबर है। वही सेम चीज आपको अगर इसे मैनुअली चेक करना है तो 31 आपको नंबर दिया हुआ है, आप करेंगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आपके पास आ गया 10। अब हमारा नया नंबर ये है, यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 0 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 0। तो इस पूरे का जो एक कैलकुलेशन है कहाँ जाके रुक रहा है, 1 पे। दैट्स वाई ये आपका एक हैप्पी नंबर है। इसके अलावा अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर रन करें और कोई ऐसा नंबर दें जैसे लेट्स से 42 एक अनहैप्पी नंबर है। क्यों अनहैप्पी नंबर है, अगर इसका हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें, जैसे 42 हमें नंबर दिया हुआ है, आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16, प्लस अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 दैट इज 20। अब ये 20 हमारा नया नंबर है, तो 20 में अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो ये आपका जो कैलकुलेशन है ये कहाँ आके रुक रहा है, 4 पे आके रुक रहा है। दैट्स वाई आपका ये जो नंबर है ये एक अनहैप्पी या नॉट अ हैप्पी नंबर है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है इंटरनली, कैसे एक एक स्टेप के साथ। हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और बेसिकली आपके प्रोग्राम्स मेमोरी में 3 वेरिएबल्स यहाँ पे आपको बन के मिलेंगे। एक हमें मिलेगा नंबर, एक हमें मिलेगा सम और एक वेरिएबल और हमें बन के मिलेगा दैट इज डिजिट रखने के लिए। तो ये सपोज हमारा n वेरिएबल है, ये हमारा सम वेरिएबल है, ये हमारा डिजिट डी वेरिएबल है। ऐसे आपने 0 से इनिशियलाइज किया तो यहाँ 0 और इन्हें इनिशियलाइज नहीं किया तो यहाँ कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है। अब आपको आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, एंटर अ नंबर, और स्कैनफ की हेल्प से आप यूजर से एक नंबर स्कैन करेंगे। सपोज यूजर ने एंटर किया 23, तो यहां पर आपके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। अब ये लूप रन होना स्टार्ट होगा, while sum is not equal to 1 and sum is not equal to 4। sum की करंट वैल्यू 0 है, हमने इनिशियलाइज ही 0 से की है, तो पहली बार ये जो कंडीशन चलेगी ये ट्रू होगी, क्योंकि ना ही तो आपके सम की वैल्यू 1 है और ना ही 4 है। तो दोनों कंडीशन यहाँ ट्रू है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दैट्स वाई यहां पर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। अब लूप के अंदर
आपने यहाँ पे सम को रीसेट किया है, दैट इज सम इज इक्वल टू 0। ये स्टेप जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब ये एक बार लूप चलेगा तो सम का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होके आएगा और आपको नया कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इसे रीसेट करना जरूरी है। तो यहां पर आपने लिखा सम इज इक्वल टू 0, सम की वैल्यू 0 है। अब अंदर आए और यहां पर आपको एक while लूप मिला, while n is greater than 0, n की वैल्यू है 23, 23 is greater than 0, कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर एंटर करते हैं। d is equal to n mod 10, मतलब जो n की करेंट वैल्यू है इसको आप मॉड्यूलो डिवीजन 10 कर रहे हैं, दैट इज 23 mod 10, तो ये आपको रिजल्ट देगा 3, लास्ट डिजिट फैच होके मिल जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 3। अब नेक्स्ट स्टेप रन होगी, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी। तो बेसिकली आप यहां क्या कर रहे हैं, जो सम की करंट वैल्यू है दैट इज 0 प्लस d इंटू डी, डी की जो भी आपके पास वैल्यू है दैट इज 3 एंड 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आपने कितना ऐड कर लिया 0 प्लस 9 और ये पूरा समेशन उठा के कहां रख दिया सम वेरिएबल में। तो यहां पे अब सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब ये नेक्स्ट स्टेप रन होगी, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो जो 23 था अब ये कितना बचेगा 2, लास्ट डिजिट फैच हो जाएगी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप 23 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आपको आंसर कितना करेगा 2, और ये 2 कहां स्टोर हो जाएगा n में स्टोर हो जाएगा। अब यह हमारा इनर लूप फिर से कंटिन्यू होगा, रन होगा, यहां से n की वैल्यू चेक होगी, दैट इज while n is greater than 0, n की वैल्यू है 2 is greater than 0, कंडीशन ट्रू है। आप फिर से इस लूप के अंदर आए, d is equal to n mod 10, n है 2, अगर आप 2 mod 10 करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 2। ये 2 कहां स्टोर होगा आपके इस d में स्टोर होगा, तो यहां पर आपको अब मिलेगा 2। फिर आपकी ये सम स्टेटमेंट चलेगी, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी, सम की करंट वैल्यू आपके पास है 9 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो ये पूरा टोटल हो गया 13, और ये 13 कहां स्टोर हो जाना है सम में स्टोर हो जाना है। तो अब आपके पास यहां आ गया 13। अगेन आपका n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अभी जो आपका 2 था ये अब हो जाएगा 0, क्योंकि आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब यहां पर आपके n की वैल्यू हो गई है 0, कंडीशन चेक होगी, ये लूप कंटिन्यू होगा, यहां पे फिर से ये कंडीशन चेक होगी, दैट इज while n is greater than 0, 0 is greater than 0, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही इस लूप की कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ये while लूप इनर लूप ये चलना बंद हो जाएगा, और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहां आएगा इसके आगे आएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा n इज इक्वल टू सम, मतलब आपने ये जो सम वेरिएबल में जो वैल्यू एक नया नंबर आपने जो कैलकुलेशन के थ्रू निकाला है, अब ये आपका n में स्टोर होगा। तो अब आपके n की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब यहां से आपका ये आउटर लूप कंटिन्यू होगा, ये जो आउटर लूप लगा हुआ है ये यहां से अब आपका कंटिन्यू होगा, और आप यहां पे फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या सम वेरिएबल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 4 है। तो यस, यहाँ पे सम की वैल्यू 13 है, जो कि ना ही तो 1 के इक्वल है और ना ही 4 के इक्वल है। तो आपकी ये आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हुई। आप इस लूप के अंदर एंटर करेंगे, हम इस लूप के अंदर आएंगे, यहां पर सम इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले ये हमारा जो सम वेरिएबल की वैल्यू है ये रीसेट होके कितनी हो जाएगी 0। अब ये वाला लूप रन होना स्टार्ट होगा, while n is greater than 0, n की वैल्यू आपके पास है 13, तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं दैट इज 13 is greater than 0, कंडीशन ट्रू है। तो अब हम इस 13 नंबर के डिजिट फैच करके स्क्वायर करने वाला लॉजिक लगाएंगे। हम इसके अंदर आएंगे, सबसे पहले d इज इक्वल टू n mod 10, तो 13 mod 10 अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3, तो यहां d की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 3। अब ये स्टेटमेंट चलेगी सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी, दैट मीन्स 0 प्लस d की वैल्यू है 3,
दैट इज 3 इंटू 3 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 9। सम में कितना स्टोर हो जाएगा 9। अब n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो जो 13 है 13 डिवाइड बाय 10, अब ये कितना आपके पास में बचेगा 1। तो n की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1। अब लूप कंटिन्यू होगा, आप फिर से ये लूप की कंडीशन चेक करेंगे, n की वैल्यू है 1, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। हम लूप के अंदर आएंगे, d इज इक्वल टू n mod 10, दैट मींस 1 mod 10 1। तो ये d की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 1। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी, सम की वैल्यू है 9 पहले से, प्लस d इंटू डी, 1 इंटू 1 1, 9 प्लस 1 10। तो ये 10 कहां स्टोर होगा आपके सम वेरिएबल में स्टोर होगा, कुछ इस तरीके से। अगेन n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n की वैल्यू है 1, जैसे ही आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना कर देगा 0। तो आपके n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 0। अब आप फिर से कंडीशन चेक करेंगे, n की वैल्यू है 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप की, हमारा ये इनर लूप, इनर वाइल लूप, ये रन होना बंद हो जाएगा। अब ये रन होना बंद होगा तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इसके आगे आएगा, और यहां पर आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, दैट इज n इज इक्वल टू सम। मतलब जो सम की वैल्यू है ये आपको अब कहां पे कॉपी कर देनी है या असाइन कर देनी है n में। तो n की वैल्यू भी अब कितनी हो गई 10। अब ये आउटर लूप की कंडीशन ट्रू थी, तो ये आपका कंटिन्यू होगा। आप यहां चेक करेंगे, दैट इज सम इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सम इज नॉट इक्वल टू 4। तो अभी आपका सम की जो वैल्यू है ये है 10, तो जो कि ना 1 के इक्वल है और ना ही 4 के इक्वल है, तो कंडीशन आपकी ट्रू है। आप फिर से इस लूप के अंदर एंटर करेंगे, सम इज इक्वल टू 0, यहां पे आपके सम वेरिएबल की वैल्यू रीसेट होगी। एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा वाइल लूप। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n की करंट वैल्यू 10, तो अब आप क्या कंपेयर कर रहे हैं 10 इज ग्रेटर देन 0। क्या कंडीशन ट्रू है, तो यस 10 इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। हम फिर से इस लूप के अंदर एंटर करेंगे और वही सेम लॉजिक डिजिट फेच करके स्क्वायर करने का लगाएंगे। सबसे पहले चलेगा d इज इक्वल टू n mod 10, तो यहां पर आप जैसे ही करेंगे, लेट्स से 10 mod 10, तो ये आपको आंसर करेगा 0। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी, यहां पर सम की वैल्यू भी 0 है, एंड जब हम d की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 0 आएगा, तो यहां पर सम की वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 जब हम परफॉर्म करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 10 जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये आपको रिजल्ट करेगा 1। यहां पर जो हमारे n की वैल्यू 10 थी, अब ये कितनी हो जाएगी 1। अब हमारा ये लूप कंटिन्यू होगा। यहां पर अब आप क्या कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0। अभी भी आपकी ये कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर से इस लूप के अंदर आएंगे और ये स्टेटमेंट रन करेंगे, दैट इज d इज इक्वल टू n mod 10, n की वैल्यू है 1, 1 mod 10 दैट इज 1, ये आपको 1 आंसर करेगा। d की करंट वैल्यू अब कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1। अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस d इंटू डी, सम की करंट वैल्यू है 0 प्लस इंटू 1 1, 0 प्लस 1, तो ये आंसर आपको करेगा 1। ये 1 कहां स्टोर करना है सम में, तो यहां इस जगह पे सम की वैल्यू अब हो जाएगी 1। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 से आपकी ये जो स्टेटमेंट है 1 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0, ये आपका 0 हो जाएगा। n की करंट वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो जाएगी 0। अब आपका ये लूप कंटिन्यू होगा, चेक होगा, तो यहां पर इसे चेक करना रहेगा 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा ये जो इनर लूप है ये रन होना बंद हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आगे आएगा। n इज इक्वल टू सम, हम यहाँ पे n में सम की वैल्यू कॉपी करेंगे और यहां से अब हमारा ये आउटर लूप कंटिन्यू होगा।
अब ये चेक करेगा कि सम इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सम इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहां पर ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारे सम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 1। तो इमीडिएटली ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप के आगे बढ़ेगा। यहां पर इसे मिलेगा एक इफ स्टेटमेंट। क्या चेक कर रहे हैं आप? इफ सम इज इक्वल इक्वल टू 1, अगर सम वेरिएबल की वैल्यू 1 के इक्वल है तो है क्या? तो यहां पर यस, हमारे सम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन आपकी होगी ट्रू। तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट होकर मिलेगा? गिवन नंबर इज अ हैप्पी नंबर। हमने ये चीज अभी डिस्कस की थी कि अगर आपके इस पूरे कैलकुलेशन का जो वैल्यूज, लास्ट वैल्यू या जो नंबर नए क्रिएट होके आ रहे हैं, अगर वो कैलकुलेशन 1 पे आके रुकता है, इसका मतलब आपका नंबर क्या होगा? एक हैप्पी नंबर होगा। दैट्स वाई यहां पर जब हम ये रन कर रहे हैं और लास्ट में हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं दैट सम इज इक्वल इक्वल 1, अगर ये सही है तो हम यहां पर देंगे कि ये नंबर हैप्पी नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट करेंगे? अनहैप्पी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो हैप्पी नंबर नहीं है, अनहैप्पी नंबर है, तो ये जो हमारा पूरा कैलकुलेशन है जो अभी 1 पे रुका हुआ है, ये आके 4 पे स्टॉप होगा। इस पर्टिकुलर केस में जब अगर आप कोई अनहैप्पी नंबर के साथ इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जैसे अभी बिकॉज आपने हैप्पी नंबर लिया हुआ है तो ये कैलकुलेशन 1 पे आके रुका है। अगर हम अनहैप्पी नंबर लेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारा 4 पे आके रुकेगा और उसके बेसिस पे हम यहाँ चेक करेंगे, अगर 1 है तो हैप्पी नंबर और अगर 1 के अलावा कुछ भी है दैट इज तो आपका अनहैप्पी नंबर। तो इस तरीके से हम यूजर से एक नंबर लेके ये बता सकते हैं कि जो भी गिवन नंबर है वो एक हैप्पी नंबर है या नहीं। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम और बिल्कुल सिंपल है। आपको जो नंबर मिलेगा उसके डिजिट्स का स्क्वायर करके उसे सम करना है और वो आपके नंबर को रिप्लेस करेगा। अब मतलब आपको जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो इस नए कैलकुलेटेड नंबर पे करना है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया 23 से आपको 13 मिला, तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन आप 13 पे परफॉर्म करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। देन फिर आप 10 से इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये 1 मिलेगा। अगर आपका जो कैलकुलेशन है इस टाइप का ये 1 पे रुकता है तो आपका नंबर हैप्पी नंबर है। अगर ये कैलकुलेशन आपका 1 पे नहीं रुक के किसी और नंबर पे, बेसिकली अगर ये 1 पे नहीं रुकेगा तो ये 4 पे ही रुकेगा। तो यहां पर फिर आपको क्या करना है? इसे उसके अकॉर्डिंग चेक करके प्रिंट करना है। तो ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है ये फाइंड करने के लिए कि कोई भी गिवन नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं। इसी का एक वेरिएंट और हम बना सकते हैं। जैसे यहां पे हमसे पूछा गया है कि जो गिवन नंबर है वो हैप्पी नंबर है या नहीं। अगर हमसे एक रेंज में या एक लिमिट के अंदर के सारे हैप्पी नंबर्स को प्रिंट करने के लिए बोला जाता है, तो इसी लॉजिक का, सेम लॉजिक का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। बस हमें हर बार जिस नए नंबर को चेक करना है उसके लिए एक लूप हैंडल करना पड़ेगा। अगर सपोज यूजर हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है, लेट्स से लिमिट इज इक्वल टू 100 और हमें 1 to 100 सारे हैप्पी नंबर्स को प्रिंट करना है, तो लॉजिक हमारा ये सेम रहेगा। बस ये जो पूरा हमारा ये लॉजिक है इसे हम एक और लूप में, लेट्स से फॉर लूप में एनक्लोज कर देंगे जो कि 1 से लेके लिमिट तक रन होगा और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम अपना नया नंबर मान के काम करेंगे। तो ये हमें एक पूरी ओवरऑल लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। देखते हैं इसे कैसे, इस वेरिएंट को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस होंगे। हमको एक लूप रन करना है तो उसके लिए हमें लूप वेरिएबल आई की जरूरत होगी और एक लिमिट वेरिएबल की जरूरत होगी जिससे हम ये पता कर सकें कि हमें लूप रन कहां तक करना है। अब इसके बाद हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर, जो कि बेसिकली हमारी एज अ लिमिट काम करेगी। इसे हम किस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे? लिमिट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम एक लूप लगाएंगे, लेट्स से फॉर I is equal 1, I is less than equal to limit and I plus plus। अब ये जो हमारा लूप है, इस लूप के अंदर हमारा ये पूरा हैप्पी नंबर को कैलकुलेट करने का लॉजिक होगा। जैसे ये जो हमने लूप बनाया हुआ है ये यहां से स्टार्ट होगा
और ये जो पूरा लॉजिक है इसे प्रिंट करने का, ये पूरा के पूरा लॉजिक हमारा इस पर्टिकुलर के अंदर होगा। यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर केस में कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ ये नहीं बताना है कि ये हैप्पी नंबर है या नहीं, हमें सिर्फ अगर गिवन नंबर हैप्पी नंबर है तो उसे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे देंगे लेट्स से %d, उस नंबर को प्रिंट करेंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। कुछ इस तरीके से चेंज होगा और ये पूरा के पूरा आपका फॉर लूप के अंदर होगा। एंड ऑफ फॉर लूप, हमारा फॉर लूप यहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा फॉर लूप ये एंड हो रहा है। ये पूरा आपका जो कैलकुलेशन का लॉजिक है ये पूरा आपका एक फॉर लूप के अंदर है। अब हर बार जो कैलकुलेशन होगा वो एक किसी नए नंबर पे होगा, वो नया नंबर हमें कहां से मिलेगा, लूप रन से मिलेगा। अब आई में बेसिकली वो नंबर, तो यहाँ पर हम n को एवरी टाइम आई से इनिशियलाइज करेंगे, तो जिस तरीके से एंड वी ऑल्सो डू सम रीसेट टू द वैल्यू ऑफ सम। अब यहां पर ये किस तरीके से काम करेगा, जब हमारा आउटर लूप रन करना स्टार्ट करेगा ये फॉर वाला, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और जो भी लिमिट हमें यूजर ने दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 100, तो ये 1 से लेके 100 तक रन करेगा। आई की वैल्यू जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगी, देन सेकंड टाइम चलेगा तो 2, देन 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ती जाएगी। आई की जो करंट वैल्यू होगी वो हम एन में असाइन करेंगे, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो करंट वैल्यू है आई की वो एक हैप्पी नंबर है या नहीं। इसके बाद ये जो हमारा लॉजिक लगा हुआ है, ये आपके करंट वैल्यू दैट इज जो आपने आई की थी और अब आपने एन में स्टोर कर ली है, ये आपके उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करेगा कि ये एक हैप्पी नंबर है या नहीं। ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये लूप आपके प्रोग्राम, ये वाला लूप जो है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक सम की वैल्यू 1 या 4 नहीं होती। लूप ब्रेक होगा जब या तो सम की वैल्यू 4 होगी या 1 होगी। अगर 1 है तो हम यहाँ चेक कर लेंगे और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, दैट मीन्स कि ये आपका एक हैप्पी नंबर है। आपका आउटर लूप कंटिन्यू होगा तो सेम यही चीज फिर आपके i इज इक्वल 2 के लिए होगी, देन i इज इक्वल 3 के लिए होगी, देन 4 के लिए होगी एंड सो ऑन। जो आपने लिमिट दी है उस लिमिट तक हमें सारे हैप्पी नंबर्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। ये इस केस में हमें मिल रहा है 1 एक हैप्पी नंबर है, 7 हैप्पी नंबर है, 10 हैप्पी नंबर है, 13, 19, 23, 28, ये 100 तक के सारे हैप्पी नंबर्स हैं। अगर इनमें से किसी भी एक नंबर को आप चूज करें और हम खुद उस कैलकुलेशन के बेसिस पे काम करें तो एट द एंड इन सबका जो ये जो कैलकुलेशन है हमारा हैप्पी नंबर का, ये 1 पे आके रुकेगा। दैट्स व्हाई ये सारे के सारे हैप्पी नंबर हैं। तो इस तरीके से अगर हमसे ये बोला जाता है कि एक नंबर यूजर से लेना है और ये बताना है कि वो नंबर हैप्पी नंबर है या नहीं, तो भी हम ये इजिली कैलकुलेट या फाइंड करके बता सकते हैं। या इन केस आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है और आपको ये बताना है कि वो उस पर्टिकुलर लिमिट तक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n या 1 टू लिमिट कितने नंबर हैप्पी नंबर हैं, तो उसके लिए भी हमारा लॉजिक सेम है। जस्ट वी नीड एन एडिशनल लूप जो आपको वो लिमिट देगा। हर बार आप एक नया वेरिएबल एक वैल्यू लेंगे, दैट इज जो आपको लूप वेरिएबल आई की हेल्प से मिलेगी। आई इज इक्वल 1 से लेके आपका जो लूप चलेगा लिमिट तक, उससे आपको ये वैल्यू हर बार मिलेगी एंड देन हम इजिली ये काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हैप्पी नंबर का कैलकुलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको लिस्ट ऑफ ऑल हैप्पी नंबर रेंज अगर आपको चाहिए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को डिस्कस